हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रोग एवं उपचार, लक्ष्य एकेडमी असंत की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, लक्ष्य एकेडमी असंत रेगुलर आपकी सेवा में तत्पर है सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी के लिए। और आज फिर एक सैनिक स्कूल का टॉपिक रोग एवं उपचार लेके आए हैं। उससे आपको डिसीजेज, जो भी डिसीज है उसका पॉजिटिव एजेंट है, और जो भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं या जो भी उसके इफेक्ट्स हैं और ट्रीटमेंट, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं हम रोग एवं उपचार। सबसे पहला है पानी से भय। पानी से भय। पानी से भय का मतलब है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास। फोबिया का जो मतलब होता है वो होता है भय। फोबिया का मतलब है भय, डर। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो हाइड्रोफोबिया, पानी से भय। तो इसमें अभी पूछा गया है कि पानी से भय नामक बीमारी किससे होती है। पानी से भय नामक बीमारी जो होती है विषाणु से होती है। विषाणु से। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज, और साथ में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं थोड़े से, लास्ट में डिस्कस करेंगे वो भी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ज्यादा जानकारी के लिए। और कोई डाउट हो तो आप, हमारा मोबाइल नंबर है 7876128600। इस पे आप अपना मैसेज लीव कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। तो फर्स्ट था हाइड्रोफोबिया, जो होता है वो विषाणु से होता है, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं पानी से भय। और समझने के लिए आपके फोबिया का मतलब डर, हाइड्रो का मतलब वाटर। अगर एल्टीफोबिया कह दे तो फोबिया का मतलब भय, और एल्टी का मतलब ऊंचाई से, ऊंचाई से भय, ठीक है। ये था हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है मलेरिया। हिंदी में मलेरिया ही कहते हैं उसे, मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया बीमारी किस जीव के कारण होती है, किस मच्छर के काटने से होती है, क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो मलेरिया होती है प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ के काटने से। प्रोटोजोआ जीव के कारण होती है, ठीक है। और किस मच्छर के काटने से होती है, अगर इसकी बात करें तो वो होता है फीमेल एनोफिलस। फीमेल एनोफिलस नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है, या मलेरिया नामक बुखार होता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, फीवर, बुखार जिसे कहते हैं, बुखार होता है इसमें, मलेरिया में, ठीक है। और इसके अलावा मलेरिया अफेक्ट किसको करता है, मलेरिया इफेक्ट करता है स्प्लीन को। बॉडी में ऑर्गन होता है स्प्लीन, उसको इफेक्ट करता है मलेरिया। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं हम प्लीहा। प्लीहा। मलेरिया एक बुखार है जो फीमेल एनोफिलस मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनोफिलस मच्छर के काटने से होता है। जीव है इसका प्रोटोजोआ, जिसका स्पेसिफिक नाम होता है, वैसे तो बहुत सारे 4 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम एटसेट्रा, बट मेनली जो होता है ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। इससे होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से।
मलेरिया एक बुखार है जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, फीमेल एनोफिलस के काटने से होता है, और इफेक्ट किसको करता है? स्प्लीन को, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्लीहा। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया किस जीव के कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्रोटोजोआ। किस मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एनोफिलस। किस पे इफेक्ट करता है? स्प्लीन पे, प्लीहा पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इटाई टाई। नेक्स्ट आता है इटाई इटाई इटाई। इटाई 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 भी एक बीमारी है। तो इटाई इटाई रोग किस कारण होता है? इटाई इटाई रोग जो होता है वो जल में कैडमियम, जो इटाई टाई रोग है वो जल में कैडमियम की मात्रा बढ़ने से होता है, या कैडमियम की मात्रा ज्यादा होने से होता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, इटाई टाई रोग किस कारण होता है? जल में कैडमियम की मात्रा बढ़ने से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है। मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन, मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आना किस बीमारी का लक्षण है? मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आना किस बीमारी का लक्षण है? वो है मेनिंजाइटिस। मेनिनजाइटिस मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आना किस बीमारी का लक्षण है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को हम एक और नाम से बुलाते हैं मस्तिष्क बुखार। मस्तिष्क बुखार या ब्रेन फीवर। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क बुखार या ब्रेन फीवर। इसका नाम याद करने का एक और बहुत आसान तरीका है। जो ये झिल्ली होती है ना मस्तिष्क की, इसको कहते हैं मेनिन मेनिंग मैनिंग होती है ये, तो इससे बनता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये इसकी झिल्ली का नाम होता है मेनिंग, तो उससे बनता है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क का जो बुखार होता है, मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन होती है, वो मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, और मस्तिष्क बुखार भी कहते हैं उसको। ठीक है, ब्रेन फीवर ये पूछ लिए जाते हैं सैनिक स्कूल में, आरएमएस में, नवोदया में, तो साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा इनको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है अतिसार। अतिसार क्या होता है? अतिसार डायरिया को कहते हैं। डायरिया जो होता है ना, दैट्स कॉल्ड अतिसार। डायरिया जो होता है उसको कहते हैं अतिसार। डायरिया, ये जो डायरिया होता है या अतिसार होता किससे है? किस जीव के कारण होता है? रोटावायरस। रोटावायरस
रोटा वायरस, रोटा वायरस। ठीक है। डायरिया जो होता है, डायरिया का मतलब होता है दस्त। जिस समय जो हमारा फीकल मैटर होता है उसके अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे डायरिया हो जाता है, जो होता किस कारण है, रोटा वायरस के कारण। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद आता है अंध बिंदु या पीत बिंदु। अंध बिंदु या पीत बिंदु। अंध बिंदु या पीत बिंदु कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, और किस भाग में होती है? अंध बिंदु नाम से पता लग रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। अंध का मतलब ब्लाइंड और बिंदु का मतलब स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो होती है वो आंख के किस भाग में होती है? क्योंकि ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब आप समझ रहे हो कि ब्लाइंड बंदा कहां से होता है? आंख से। ठीक है, तो इसको रिलेट करके पढ़िएगा, जल्दी याद होगा। ब्लाइंड का मतलब आंख से अंधा होगा, तो ब्लाइंड कहां पे होगा? आंख। तो आंख के दृष्टि पटल में, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, आंख के दृष्टि पटल में। ठीक है, मतलब दृष्टि पटल को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? रेटिना। दैट्स कॉल्ड रेटिना। आंख के दृष्टि पटल में होता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसको रेटिना कहते हैं। और ये रेटिना और किस में हेल्प करता है? ये जो प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश किरणें, उनको जो न्यूरॉन्स होते हैं सिग्नल्स, उनमें चेंज करने में हेल्प करता है। रेटिना है जो प्रकाश को सिग्नल्स में चेंज करने में हेल्प करता है। कौन से सिग्नल होते हैं? स्नायु उद्वेग, स्नायु उद्वेग। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? प्रकाश को स्नायु उद्वेगों, स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित करने में हेल्प करता है। कौन? दृष्टि पटल। और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए आपके यहां से। एक तो दृष्टि पटल जो है उस वो आंख के किस भाग में मतलब होता है? वो आंख में होता है, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं जिसको। ठीक है, और दूसरा दृष्टि पटल काम क्या करता है? दृष्टि पटल प्रकाश को स्नायु उद्वेगों में हेल्प करता है चेंज करने में। क्योंकि जब लाइट आएगी, लाइट रेटिना पे फॉल करेगी, रेटिना उसको आगे सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और ब्रेन को मैसेज भेजेगा, तभी हमको पता चलेगा कि हम देख क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये था अंध बिंदु, रेटिना के बारे में हो गया। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसको आंख के रेटिना में होता है और प्रकाश को स्नायु उद्योग में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, जो सिलिकोसिस है वो किस कारण होता है? ठीक है, कहां पे होता है और किनको होता है? तीन क्वेश्चन है। सिलिकोसिस किस कारण होता है, सिलिकोसिस किसको होता है, और सिलिकोसिस किस अंग में होता है? तो सिलिकोसिस जो है वो एक बीमारी है जो सिलिकॉन की वजह से होती है। नाम से पता लग रहा है सिलिको आ गया, तो इसका मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन। सिलिकोसिस जो है सिलिकॉन की वजह से होता है। ठीक है,
किस अंग में होता है? लंग्स में, फेफड़े। सिलिकोसिस है, सिलिकॉन के कारण होता है लंग्स में, फेफड़ों में होता है। और किन को होता है? मजदूरों को, जो चूड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, चूड़ी बनाने में, बनाने का काम करते हैं। सिलिकोसिस है, सिलिकॉन की वजह से होता है, लंग्स में होता है, मजदूरों को होता है जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, क्योंकि जो चूड़ी की मेकिंग होती है ना, उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और सिलिकॉन इतना स्मॉल पार्टिकल होता है कि वो कब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है पता नहीं चलता, और अंदर जाके वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे हमें सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मजदूरों को ट्रीटमेंट के लिए या उससे पहले प्रिवेंशन के लिए कहा जाता है कि वो मास्क लगा के रखें, ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज्यादा सिलिकॉन से इफेक्ट ना हो। वैसे सिलिकॉन उससे भी बहुत कम रुक पाता है मास्क से, बट फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आती है भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता जो है वो किस जीवाणु के कारण होती है? भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होती है? वो होती है सैल्मोनेला बैसिलस। भोजन विषाक्तता से क्या समझते हैं? भोजन मतलब फूड, विषाक्तता मतलब पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। तो वो किससे होती है? सैल्मोनेला, सैल्मोनेला बैसिलाई, बैसिलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण होती है भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होती है? सैल्मोनेला बैसिलाई। या फिर ये पूछ ले सकता है वो कि सैल्मोनेला बैसिलाई से कौन सा रोग होता है? सैल्मोनेला नामक जो आपके पास सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु है, उससे कौन सा होता है? तो भोजन विषाक्तता होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो पोटेशियम की अल्पता। पोटेशियम की अल्पता। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम एक हमारा पदार्थ है, ठीक है, उसकी अल्पता से क्या होता है? पोटेशियम की अल्पता से होता है निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। पोटेशियम अल्पता से निम्न रक्तचाप होता है, लो ब्लड प्रेशर। तो इसका मतलब अगर लो ब्लड प्रेशर किसी का बताएगा उसको पोटेशियम दें थोड़ा सा। अल्प का मतलब होता है कमी, अल्प का मतलब होता है कमी, पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हीमोफीलिया। थोड़ी सी डेंजरस बीमारी है ये, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कह सकते हैं इसको, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो बीमारी है वो क्यों होती है, किस कारण से होती है और क्या होता है इसमें? हीमोफीलिया किस कारण होता है और किस चीज को इफेक्ट करता है? तो हीमोफीलिया जेनेटिक बीमारी है,
जेनेटिक का मतलब जो जीन्स होते हैं हमारे, जीन्स का मतलब आप समझते होंगे, हमारे डीएनए के अंदर जीन पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, उनमें उनसे ये बीमारी होती है। और ये अगर माँ बाप को है तो उससे फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे जाएगी बच्चों में। ठीक है, ये जेनेटिक बीमारी होती है। और क्या इफेक्ट करती है ये? ब्लड कोगुलेशन को। इसमें क्या होता है, रक्त का जो संचार है वो रेगुलर चलता रहता है, रक्त रुकता नहीं है। ठीक है, रक्त का स्कंदन नहीं होता, स्कंदन नहीं होता। किसका? रक्त का, रक्त का। हीमोफीलिया में रक्त का स्कंदन नहीं होता, मतलब ब्लड कोगुलेशन। इंग्लिश में अगर हम कहें तो ब्लड कोएगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमना। और हीमोफीलिया में जो है वो ब्लड जमता नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तभी आती है क्योंकि अगर आपको चोट लग जाती है, कट लग जाता है कहीं पे भी, तो वहां से रेगुलर ब्लड बहता रहता है, कोगुलेशन नहीं होती, और एट लास्ट ब्लड लॉस होने से डेथ हो जाती है। ठीक है, ये जेनेटिक बीमारी है, इसका इलाज बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये नाम से बहुत फेमस है, ब्लू बेबी। इसमें जो स्किन होती है ना बच्चे की, ये बहुत बच्चों में होता है मोस्टली। ठीक है, इसमें जो स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी ब्लूइश होना शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं इसको? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। इंग्लिश में कहें या हिंदी में कहें सेम ही कहेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम ही कहेंगे। किस कारण होती है ये होती है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों में होती है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होती है? तो पेयजल की अधिकता से। दोनों तरफ से कैसे भी पूछ ले, आपको याद होना चाहिए। ब्लू बेबी, ब्लू बेबी का मतलब बच्चों में होगी, ब्लू का मतलब स्किन थोड़ी सी येलोइश ब्लू सी होना शुरू हो जाएगी, और नाइट्रेट का कलर वैसे भी ब्लू होता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिनाइलोकिटिन्यूरिया। फिनाइलोकिटिन्यूरिया किससे होता है? फिनाइलोकेटोन्यूरिया कीटो फिनाइलोकिटोन्यूरिया फिनाइलोकिटोन्यूरिया जो है रोग किससे होता है और किससे संबंधित है? फिनाइलोकिटोन्यूरिया भी एक तरह से हम कहें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज है। ठीक है, और यह होती कि इसमें मानसिक जड़ता, मानसिक जड़ता। फिनाइलोकिटोन्यूरिया किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता, मतलब ब्रेन से। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं, फिनाइलोकिटोन्यूरिया। ठीक है, मानसिक जड़ता से है।
उसके बाद आता है डेंगू। डेंगू 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 जो बुखार है वो शरीर में क्या करता है, किसके कारण होता है, उसके रिगार्डिंग क्या इफेक्ट होते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के कारण होता है? मच्छर के कारण होता है। कौन से के कारण? एडिस एगिप्टी। एडिस एजिप्टी किस कारण होता है? एडिस एजिप्टी। एडिस एगिप्टी नाम का एक मच्छर होता है जिसके कारण डेंगू बुखार होता है। ठीक है, डेंगू बुखार में क्या होता है, किस पे इफेक्ट करता है? प्लेटलेट्स। किस पे इफेक्ट करता है? प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का कंपोनेंट होती है। इसके रिगार्डिंग आप हमारी इससे पहली वीडियो थी साइंस की, ब्लड के ऊपर, ठीक है, वो देख सकते हैं। उसमें सारा ब्लड कॉम्पोजिशन समझाया हुआ है, ब्लड की पार्ट्स जो भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एक्सेट्रा, सारा बताया हुआ, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये प्लेटलेट्स को इफेक्ट करता है। प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? डिक्रीज। जिससे क्या होगा? ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी। ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी, रक्त स्कंदन नहीं होगा, ठीक है, जिससे ब्लड लॉस होने का खतरा रहता है। ठीक है, और उसके बाद डेंगू का बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसका मच्छर का नाम भी याद रखें, एडेस एगिप्टी। और होता क्या है, प्लेटलेट्स लॉस हो जाती है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है, उसके कारण होता है। ठीक है, उपचार की अगर बात करें तो उपचार के लिए इसमें नारियल पानी वगैरह प्रेफर करते हैं, मोस्टली लिक्विड, जिससे इन्फेक्शन बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पोल, हम करेंगे मधुमेह। मधुमेह 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 क्या होता है? मधुमेह होता है डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है उसके उपचार में, पहले तो मधुमेह होता दो तरह का है। मधुमेह मतलब डायबिटीज। डायबिटीज डायबिटीज दो तरह का होता है, मेलिटस इंसिडिपस। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिडिपस, दो तरह के होते हैं मधुमेह। और इसके बाद पूछा जाता है कि मधुमेह के उपचार में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वो दिया जाता है इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हमारी कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाज जो है हमारे इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो मधुमेह के क्योर में हेल्प करता है। लेकिन जब मधुमेह किसी को हो जाता है तो इसका मतलब पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज नहीं होता, जिसके लिए हमें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि उसका उपचार है, ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? मधुमेह क्या है? डायबिटीज है, मीठा रोग, और किस कारण होता है? पैनक्रियाज से जब इंसुलिन ना रिलीज हो या कम अमाउंट में रिलीज हो तब होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एमआरआई। एमआरआई रोग तो नहीं है। एमआरआई क्या होती है? एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस
मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस भी कह सकते हो आप इसको या रेजोनेटिंग भी कह सकते हो। रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट्स कॉल्ड एमआरआई। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये होती है एमआरआई। उसके बाद आता है एथलीट फुट। एथलीट फुट एक बीमारी है, एथलीट फुट। एथलीट फुट जो बीमारी है वो किस जीव के कारण होती है? वो होती है फफूंद के कारण। फफूंद पता है क्या होता है? फफूंद दैट मीन्स फंगस। फंगस, एथलीट फुट बीमारी है जो, वो होती है फंगस के कारण, फफूंद के कारण, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है एड्स। एड्स, एचआईवी, एड्स। एड्स और एचआईवी के रिगार्डिंग थोड़ा सा करेंगे। तो एचआईवी होता किससे है? ये एड्स जो है, पहले तो एड्स की चलो डेफिनेशन। एड्स, AIDS क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट कॉल्ड एड्स। एड्स होता किसके कारण है? वो होता है HIV। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो एड्स है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो एड्स HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण, ठीक है। और ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, फैलने वाली है, लेकिन फैलती कैसे है? बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मान लो आप मेटिंग करते हो उससे फैलती है। अगर आप किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लेते हो उससे फैलती है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्लड कैंप वगैरह में जाते हो तो आपके ब्लड की पहले सारी जांच होती है, उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाता है, ठीक है। एड्स होती है, HIV, इसके लिए टेस्ट होता है, ठीक है। HIV होता है, इसके लिए टेस्ट भी, HIV टेस्ट बाय एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कई बार पूछ लिया जाता है कि एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है? HIV टेस्ट बाय एलाइसा। एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है? ये भी लिखवा देता हूं मैं, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। HIV की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एड्स फैलता कैसे है उसकी भी पूछा जा सकता है। कैसे फैलता है? बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय नीडल एक्सचेंज, ठीक है। और जो एड्स होता क्यों है? HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण। और टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए? होता है एलाइसा। एलाइसा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे।
ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे दैट्स कॉल्ड एलाइसा। एलाइसा टेस्ट होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और किसके लिए होता है ये? एड्स के लिए, HIV एड्स, एड्स HIV के लिए एलाइसा टेस्ट होता है। इसके अलावा एलाइसा वैसे कई चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि HCV है, HBS है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस काला पीलिया, ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है। इसके बाद आ जाती है एड्स के उपचार के लिए दवाई कौन सी दी जाती है? एड्स के लिए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कौन सा है? अब जब हमने तो पढ़ लिया एड्स है क्या, होता किस कारण से है, एड्स का टेस्ट क्या है, तो लास्ट में ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए हमें। तो एड्स जो है वो जीडोवुडिन, क्या नाम है? जीडोवुडिन, जीडोवुडिन नामक एक दवाई आती है जीडोवुडिन, उससे एड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, एड्स का ट्रीटमेंट जीडोवुडिन से, ठीक। उसके बाद आता है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया बीमारी है जो, वो किससे होती है? लिख लीजिएगा, थैलेसेमिया बीमारी किस से होती है या क्या इफेक्ट करती है? ये इफेक्ट करती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस चीज को इफेक्ट करती है? हीमोग्लोबिन, जो हमारा HB होता है, हीमोग्लोबिन, उसको इफेक्ट करती है थैलेसेमिया। हिंदी में भी थैलेसेमिया ही कहेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है पीलिया। पीलिया, पीलिया हेपेटाइटिस समझ सकते हो आप पीलिया। तो पीलिया क्या इफेक्ट करता है? पीलिया इफेक्ट करता है हमारे लीवर को, लीवर दैट मीन्स पित्त, पित्त, पित्त भी कह देते हैं, पित्त को इफेक्ट करता है लीवर को। जब लीवर के अंदर बाइल साल्ट की कंपोजिशन इंक्रीज हो जाती है तब पीलिया नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो पी होता है आपका मूत्र होता है, उसमें जो बाइल साल्ट्स हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिरुबिन, उनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है और जो पी का कलर है वो येलो हो जाता है, आईज येलो हो जाती हैं, ऐसा इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें फिर क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां वगैरह दी जाती हैं आपको, और साथ साथ आपको पीली चीजों का परहेज, जैसे हल्दी वगैरह, इसका कम यूज करना होता है, क्योंकि ये जो होती हैं ये बाइलिरुबिन और बाइल, जो भी बाइल साल्ट है हमारे बाइलिरुबिन बाइलिरुबिन, उनको इंक्रीज करती है। तो पीलिया किसको इफेक्ट करती है? हमारे लीवर को, पित्त को, ठीक है। इसके अलावा DPT होती है एक, DPT, जो DPT है उसकी पहले तो फुल फॉर्म, फिर DPT एक इंजेक्शन होता है, वो किन किन बीमारियों की रोकथाम के लिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। DPT का मतलब है डीपी
डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तीन बीमारियां, डीपीटी का एक इंजेक्शन तीन बीमारियां रोकता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। पर्ट्यूसिस, टेटनस और डिप्थीरिया। डीपीटी फुल फॉर्म भी वही है जो नाम है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। इन तीनों की रोकथाम के लिए डीपीटी का इंजेक्शन लगता है, जो कि जन्म के बाद लगता है बच्चे को। डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, काली खांसी भी कहते हैं इसको। अगर पूछ लिया जाए कि डीपीटी में जो है पी है स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस या काली खांसी, ठीक है। इसके बाद आता है एक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है वो किस कारण होता है, क्या होता है, उसके रिगार्डिंग। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है जो गुणसूत्र होते हैं, जीन्स जो होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कम होना। डाउन सिंड्रोम, डाउन से आप समझ रहे होंगे कि कम होना है, ठीक है। और सिंड्रोम मतलब बीमारी, तो गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है या गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, ये भी कह सकते हैं। परिवर्तन तो हो ही रहा है जब वो कम हो रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम दैट इज गुणसूत्रों की संख्या कम होना या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना, ठीक है। लिख लीजिए इसको। इसके अलावा एक दो सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह भी होते हैं, वो भी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होना होता है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी बीमारियां डिस्कस की हैं, ठीक है। करीब 20-22 बीमारियां हमारे पास होंगी, उनके उपचार हो गए हैं। तो कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। इतना के लिए आपने ये नोट डाउन किया है, इनको याद कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कीजिए। कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7876128600 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं कि जो भी डाउट होंगे आपके वो सोल्व कर दिए जाएंगे। और हमारा YouTube चैनल लक्ष्य कैरियर एकेडमी असंध, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए लक्ष्य एकेडमी असंध। थैंक यू।